बहुत मेहरबानी बेटा, आपने मुझे मौका दिया। तो इससे पहले गिलगित में कल्चर प्रैक्टिस तकरीबन न होने के बराबर थी, आज से 5-6 साल पहले। उसके बाद कुछ हमें पीएचडीपी के और कुछ हमारे एडीपी के प्रोजेक्ट मिल गए, जिनके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिन रात करके उनके ऊपर मेहनत की और अल्लाह का करम हुआ। इस वक्त जीबी में तकरीबन 400 प्लस फिश फार्म्स प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और हमारी प्रोडक्शन पिछले साल भी तकरीबन 30 लाख तक हमने बच्चा मछली निकाला था, जिसमें 4-5 लाख हम अपने लिए रिटेन करते हैं। मैं ये पूरी जीबी के हवाले से बात करता हूँ, बाकी जो है हम प्राइवेट सेक्टर में सेल आउट करते हैं। इस साल भी हमें हमारे सीएम साहब ने एक पैकेज भी दिया था, जिसके तहत हम 50% के ऊपर लोगों को बच्चा मछली का सेल कर रहे हैं और इस वक्त भी वो एक्टिव प्रोसेस में है। अभी आगे हम जो आपको गुलमिकाई हेचरी मैंने आपको दिखाया, उससे इस वक्त तक तकरीबन उन्होंने 34 लाख बच्चा मछली, 34,000 बच्चा मछली उन्होंने निकाला है। बाकी इस वक्त भी उनके पास है, वो कह रहे थे तकरीबन 11 लाख की हमने लायो फिश जो है बेच दी है। उसमें सिर्फ हम जो इनिशियल स्टेज के जो फिश है उसको तो हम 50% के ऊपर दे रहे हैं। बाकी जो ईयरलिंग्स है उनको मैंने आपको उधर बताया था कि तकरीबन 150 रुपए का एक दाना अभी जो हमारा नोटिफिकेशन हुआ है। ओवरऑल जीबी में हम जो है इनकम जो हम इससे ले रहे हैं, जो डायरेक्ट जो इनकम हम ले रहे हैं वो तकरीबन 1.5 करोड़ तक हम एक्सचेकर में चले जाते हैं, अब सरकारी खजाने में जमा करते हैं। इनडायरेक्ट अगर आप इसको करेंगे तो ये अरबों में चली जाती है, क्योंकि लोग जो मछली यहाँ आके जो टूरिस्ट यहाँ पर खाते हैं उसको वैल्यू चेन के ऊपर तकरीबन 2,000-2,500 रुपए की 1 किलो मछली निकलती है, जबकि हमारा सरकारी सेक्टर जो है उसमें मतलब हम 1,500 रुपए की उनको सालिम मछली बेच देते हैं। बाकी जो है वैल्यू चेन प्राइवेट सेक्टर वाले करते हैं। अच्छा, इसमें कितनी इकसाम के ट्रोट आपने अभी तक यहाँ पे नई स्पीशीज भी आप लोगों ने मंगवाई थी, कितने इकसाम के ट्रोट हैं? इससे पहले हमारे पास सिर्फ 2 तरह की मछलियां थी, एक ब्राउन ट्रोट थी जो हमारे नेचर में थी, एक रेनबो ट्रोट थी जो हमारी फिश फार्मिंग में चलती थी। पिछले साल हमने जो नई स्पीशीज मंगाया उसमें एक गोल्डन ट्रोट मंगाया है, एक लेक ट्रोट मंगाया है। अब ये मछलियां जो है आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मैं समझता हूँ हम इनके ऊपर वर्किंग करेंगे। 1 साल इनका हो गया है, अगले साल ये इनको हेचरी से हम फिर इनकी दोबारा ब्रीडिंग करके इनका रिजल्ट देखकर फिर हम इसको प्राइवेट सेक्टर में इंशाल्लाह हम इसको डिस्बर्स करेंगे। तो अभी 5 नई स्पीशीज हमारे पास, इनकी ओरिजिनल स्पीशीज को भी हमने दोबारा लाया इन ब्रीडिंग की वजह से, रेनबो ट्रोट और ब्राउन ट्रोट की, और बाकी गोल्डन ट्रोट और लेक ट्रोट और ब्रूक ट्रोट, ये जो 3 तरह की मछलियां हमने नहीं लाए, तो ये मिला के तकरीबन 5 किस्म की स्पीशीज हो गई। इसके अलावा गर्म पानियों की, जैसे हमारा खार में स्टेशन है, चिलास भी हमारे पास स्टेशन है, सिकरदू में है, वहाँ हम फिर कार की कुछ स्पीशीज भी हम वहाँ वो लाकर नीचे से लाकर यहाँ 1 साल में वो बन जाती है, तो हम उनको मार्केटिंग करते हैं। कितना प्रॉफिटेबल है ये कारोबार, जो करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या पैगाम? अगर कमर्शियली पढ़े लिखे लोग इसमें आ जाए तो मैं समझता हूँ इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये सबसे ज्यादा जो वैल्यू चेन के ऊपर ये पैसे कमा रहे हैं। जैसे ये शेख मोहसन का फिश फार्म जो बलठोका में बड़ा मशहूर है, उनकी चूंकि आपको पता है बल्तिस्तान वालों की कुकिंग भी बहुत अच्छी होती है, तो वो पिछले साल उसने मतलब बीडी साहब मुझे बता रहा था वो तकरीबन 21 लाख की उसने फिश सेल की। हालांकि उसके पास कुछ 3 पौंड है, लेकिन वो करते यूं है कि अब कल ही स्वाद से ही कुछ लोगों ने लाया, एक हमारे फार्मर ने इधर से 255 केजी लाकर ये नीचे हमारा मतलूब का फार्म है उसमें डाला है। अभी वो वहाँ वैल्यू चेन मतलब उनको निकालेगा, लोग ऑर्डर करेंगे तो वो तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपए की 1 किलो मछली निकालेगा, तो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल काम है प्राइवेट सेक्टर में। एक तो इस तरह है, दूसरा ये है कि अगर यहाँ से लोग मछली आगे लेके जाएंगे तो जमाली साहब जो हमारे सेक्रेटरी है नेटो के भी, जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी है एडिशनल चार्ज है, तो उन्होंने गाड़ियों में भी उसने चिलर लगाया है। अभी हम उनके साथ एक बैठक करेंगे इंशाल्लाह, उसमें हम उनको मछली प्राइवेट सेक्टर से अगर वो फ्रिज में फिलहाल तो हमारे पास हमारा जो वैल्यू चेन के लिए जो हमारा प्रोडक्ट सेंटर है वो इस वक्त हम उसकी परचेजिंग में लगे हुए हैं, हमने टेंडर वंडर किया है। उस वक्त तक हम सिर्फ फ्रिज में मछली रखकर प्राइवेट सेक्टर से भी गवर्नमेंट सेक्टर से भी उसको देंगे, तो वो गाड़ियों में चिलर लगाया है। वो मछली एज इट इज ताज़ा मछली अगर पिंडी इस्लामाबाद में लेके जाए तो ये मछली तकरीबन 5,000 प्लस की किलो वहाँ पर बिक जाती है फ्रेश इंशाल्लाह।
Kanun is kafi restore gösteriyor. Bandung Murkal tuh, satu bas. Yıkamak bitti. योग से 14 दिन के बाद ये फिर ऊपर आता है। ऊपर आने का मतलब है कि अब ये खुराक की कला देखिए आप लोग बहुत सुंदर है, ये महंगी इसलिए है। बाकी अब एक जो है अब महंगी है, क्योंकि हमारे लिए वो उसका फायदा इसलिए नहीं है। Ya sana verdim. Sana ऊपर दिशा बस अभी बेटा That's good.